आवाज आ रहा है? एक बार मेरा कंफर्म करो। 91 91 प्लीज कंफर्म। Am I audible? Okay. So everyone put your attendance in group. So लास्ट सेशन में मैंने आपको क्या किया था, देखो बताया था कि मतलब एट द रेट कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन क्या होता है, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन क्या होता है, एट द रेट बिन एनोटेशन क्या होता है, एंड उसके बाद में हमने एट द रेट कंपोनेंट बिन ये सारे एनोटेशन क्या किए, देखो मतलब हमने देख लिया। ओके जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब जो एनोटेशन देखे, तो आज मैं आपको जो एट द रेट स्कोप एनोटेशन है ना, देखो इसके बारे में बताऊंगा। स्कोप मतलब अपने स्प्रिंग बिन का स्कोप देखा था, देखो तो उसमें क्या देखा था हमने, स्कोप जब देखा था तो उसमें सब जो कुछ भी हमारा सिंगलटन स्कोप जब रहता है तो कैसे मतलब बिन क्रिएट करके मिलता है, प्रोटोटाइप रहता है तो कैसे मिलता है, तो सेम काम हम एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम करने वाले। ओके, स्कोप एनोटेशन के बारे में क्या करेंगे देखो आज देखेंगे। तो मैंने आपको सिंगलटन स्कोप क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, इसके बारे में देखा था, मैंने आपको बताया था इसका यूज केस एंड ऑल। तो आज हम देखेंगे ये ही सेम चीज अगर हम एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन से करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। सो आज हम देखेंगे एट द रेट स्कोप एनोटेशन के बारे में। हेलो। सो गाइस, तो आज हम क्या करेंगे, देखो स्कोप एनोटेशन के बारे में क्या करने वाले, देखो यहाँ पे हम देखने वाले। ओके, तो ये जो कुछ भी स्कोप एनोटेशन है ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में क्या करते हैं, देखो डिटेल में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली स्प्रिंग स्कोप की बात करेंगे तो उसमें एक सिंगलटन होता है, दूसरा प्रोटोटाइप होता है। तो सिंगलटन मतलब क्या है, देखो एक ही बार स्प्रिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखेगा, बिन क्रिएट करके रखेगा, एंड हम क्या करेंगे, देखो उसी बिन या ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, देखो दोबारा यूज करेंगे। प्रोटोटाइप की केस में हर एक बार क्या करेगा, देखो न्यू बिन क्रिएट करके रखेगा। ओके, तो बेसिकली अभी हम यहाँ पे दोनों जगह पे यूज करके देखेंगे। तो पहला वाला जो एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन था, देखो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो एट द रेट कंपोनेंट। इसका भी मानकर चलो मैं एट द रेट कंपोनेंट देता हूँ एनोटेशन। यूजर का भी हम एट द रेट कंपोनेंट करते हैं। ओके,
सो ये रहा देखो एम्प्लॉई स्टूडेंट यूजर। ओके, तो ये जावा कॉन्फ़िग। हाँ, तो इसमें अभी बेसिकली मैं बिन के थ्रू नहीं बिन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसको कमेंट आउट करता हूँ। ओके, देन अभी एट दैट कंपोनेंट से करना चाहते हैं, तो किस नेम से बिन क्रिएट होना चाहिए? यस ट्यू नेम से। सॉरी, एम्प्लॉई है तो ये emp देन ये यस ट्यू नेम से देन ये यूजर। तो गेट करते करते समय मैंने कैसे किया था, देखो यहाँ पे यस ट्यू नेम से emp नेम से यूजर नेम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिफॉल्ट स्कोप तो हमें पता है, देखो क्या होता है, देखो सिंगल ही होता है जो कुछ भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। जस्ट इसका जो डिफॉल्ट स्कोप है वो क्या है, देखो एएमपी सिंगलटन है। तो लेकिन खुद का अगर आप मेंशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एट द रेट स्कोप एनोटेशन दे दोगे। तो जब आप यहाँ पे एट द रेट स्कोप एनोटेशन दे दोगे, तो उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे आप सिंगलटन और प्रोटोटाइप मेंशन कर सकते हो, सिंगल टन। देन सेम चीज अगर आप यहाँ पे चाहते हो सिंगलटन मेंशन करो, and यहाँ पे भी चाहते हो तो चलेगा। ये जो कुछ भी स्प्रिंग है उसका बिन कितने बार बनेगा, देखो एक ही बार बनेगा। आप उसको दोबारा भी गेट कर दो। ओके, वो भी प्रूव करना है हमें, तो मैं आपको दोबारा भी गेट करके दिखा देता हूँ। टू 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 देन अप्लाई टू। तो मैं दोबारा बिन क्रिएट कराऊँ, देखो यहाँ पे कभी भी स्प्रिंग क्या करेगा, देखो अभी मैंने सिंगल टन रखा है ना, देखो ये स्कोप। तो यहाँ पे जस्ट मिनट, ये देखो एम्प्लॉय क्लास, स्टूडेंट क्लास एंड यूजर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, देखो एक ही बार कॉल हो रहा है। मेथड जो कुछ भी दो बार कॉल हो रही है, क्योंकि मैंने उसको दो बार कॉल किया। तो मतलब इसका मीनिंग क्या है, देखो जो कुछ भी इसका स्कोप रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, देखो सिंगल टन रहने वाला है। तो सिंगल टन जब आप स्कोप रखते हैं तो आपको पता है एक ही बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देन चलो वहां पे हम एक काम करते हैं, स्टूडेंट देन यूजर देन टेस्ट। सॉरी, टेस्ट के लिए हम हैश कोड भी आपको दिखा देता हूँ, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो एंड वो मेथड जो कुछ भी है, तो यहाँ पे सिस आउट ऑफ स्टूडेंट वन डॉट हैश कोड। अगर हैश कोड सेम प्रिंट होता है तो आप कंप्यूट कर सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट वन डॉट गेट गेट बिनिया सॉरी इज सिंगलटन कंटेक्स्ट के पास में दे रहे हो, कंफर्म करना है। ओके, इज सिंगलटन, सिंगलटन है क्या, सिंगलटन देन इज प्रोटोटाइप ले लेते हैं। इज प्रोटोटाइप
ये सिंगलटन प्रोटोटाइप ओके। देन सेम फॉर दी, आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए भी चेक करो। यूजर ऑब्जेक्ट के लिए भी चेक करके देखो। तो यूजर, उसके बाद में यहाँ पे एम्प्लॉय 1 का हैश कोड EMP। तो सिंपली हम कंफर्म कर दे जो बातें हम बोल रहे हैं वो सही है क्या। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, हैश कोड सेम प्रिंट होना चाहिए स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट का। सो स्टूडेंट 2 की बात करते हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट 2 देन एम्प्लॉय 2। उसके बाद में यूजर 2। तो अभी ये जो कुछ बिन है देखो, स्प्रिंग सिंगल बना रहा है हमारे लिए, एक न्यू क्रिएट करके दे रहा है, ये हम यहाँ पे कंक्लूड करना चाहते हैं। तो उस केस में हमारा जो हैश कोड है वो क्या होना चाहिए देखो, सेम प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो, ये एम्प्लॉय क्लास कंस्ट्रक्टर मतलब एक एक बार ही कॉल हो रहा है, मतलब सिंगलटन है। देन यहाँ पे देखो स्टूडेंट 1 का हैश कोड मेथड कॉल हो रहा है, वर्किंग फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो देखो, ये वाला हैश कोड और इसका हैश कोड क्या हो रहा है देखो, सेम प्रिंट हो रहा है, ये वर्किंग वाला मेथड और इसका हैश कोड। देन यहाँ पे सिंगलटन है क्या, यस ट्रू है, ट्रू टाइप है नहीं फॉल्स है। ओके देन सेम फॉर दी, आप देख सकते हो देखो एम्प्लॉय क्लास के लिए यहाँ पे हमारा सेम हो रहा है देखो, ट्रू फॉल्स आ रहा है, मतलब एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। ओके तो ये रहा देखो, सिंगलटन है, प्रोटोटाइप है, ये सारी बात मतलब जो कुछ भी कहा था उसके बारे में। तो ये टेस्ट क्लास सिंगलटन के बारे में, जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखो, स्कोप सिंगलटन मेंशन करता हूँ। ओके सेकंड, अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्कोप है मेरे को क्या करना है देखो, जो रखना है वो क्या, कौन सा रखना है देखो, प्रोटोटाइप। तो मैं सिंपली क्या करूंगा देखो, यहाँ पे सिंगलटन की जगह प्रोटोटाइप लिखूंगा, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप जावा कॉन्फ़िग टेस्ट। ओके तो अब क्या हो जाएगा देखो, आउटपुट पे चेंज आप देखो, ये देखो स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, वर्किंग आ रहा है यहाँ पे देखो ये वाला। ओके तो ये सिंगलटन है क्या, नहीं है फॉल्स, इसी ये ट्रू है क्या, प्रोटोटाइप है कि यस ट्रू है। तो अगेन यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, इसका हैश कोड डिफरेंट है और इसका हैश कोड डिफरेंट है। देन सेम फॉर दी एम्प्लॉय क्लास कंस्ट्रक्टर, देखो अगेन कॉल हो रहा है एम्प्लॉय क्लास, जब मांगोगे तब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है, और इसका नीचे भी देखोगे तो हैश कोड आपको क्या हो रहा है देखो, तो डिफरेंट यहाँ पे दिख रहा है। ओके तो ऐसे क्या करते हैं देखो, मतलब ये प्रोटोटाइप के लिए वर्क करेगा। ओके सो और डिफॉल्ट तो आपको पता है देखो, जो डिफॉल्ट स्कोप रहता है वो क्या रहता है, सिंगलटन रहता है। देन जब आप बिन के थ्रू मतलब मेथड के थ्रू भी एनोटेशन, मेथड के थ्रू भी जब आप ये काम करोगे ना देखो, तो सेम तो फॉर एग्जांपल में आपको ये फाइल भी लगेगा एंड ये फाइल यहाँ पे भी लगेगा 1 2। ओके देन सेम चीज अगर आप यहाँ पे इसके थ्रू देखना चाहते हो, बिन एनोटेशन के थ्रू। ओके
तो ये हटा देंगे हम। स्प्रिंग को हम बोलेंगे आपके थ्रू मेरे को बिन नहीं क्रिएट करना है, मेथड के थ्रू करना है। ओके, तो ये मेथड के थ्रू बिन क्रिएट होगा। तो अभी जब मेरे को इसको बोलना है कि आप मतलब अभी मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं एट द रेट स्कोप एनोटेशन यूज करूंगा, और यहाँ पे उसको बताऊंगा कि सिंगलटन स्कोप रखना है या प्रोटोटाइप रखना है। सो सिंगलटन डिफॉल्ट में रहता है, ये भी ध्यान में रखो। तो ये सिंगलटन, यहाँ पे भी सिंगलटन, यहाँ पे भी सिंगलटन। तो इसको अभी आप एग्जीक्यूट करके देखो तो ये देखो स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, एम्प्लॉय क्लास कंस्ट्रक्टर, यूजर क्लास कंस्ट्रक्टर, एक ही बार। देन यहाँ पे इसका हैश कोड आप देख सकते हो, देखो वर्किंग, और नीचे ये देखो सेम 25 हैश कोड आपको दिख रहा होगा। ये देखो देन इस सिंगलटन ट्रू है क्या? ट्रू है, ट्रू है। और प्रोटोटाइप के नहीं, फॉल्स है ये। आप ऐसे इसको कंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो ये है देखो, जब आप मेथड लेवल एनोटेशन यूज करके काम चलाना चाहते हो, तो आप ये काम कैसे चला सकते हो। तो सेम चीज हमने देखी थी देखो एटवायर के केस में। ओके, सॉरी एटवायर नहीं, एक्सएमएल पे कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमने सेम चीज देखी थी। यानी टेस्ट क्लास। ओके, उसके बाद में मैं इसका स्कोप अगर प्रूफ टाइप रखता हूँ, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप रखा देखो, एंड ये देखो हर एक बार न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। इसका हैश कोड आप यहाँ पे देखो, इसका हैश कोड देखो, और ये प्रोटोटाइप का ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। मतलब आप मेथड बिन एनोटेशन के थ्रू भी ये काम कर रहे होते हो, वही सेम आउटपुट, इसके थ्रू कर रहे हो तो वही सेम आउटपुट आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये रहा देखो, मतलब स्प्रिंग बीन स्कोप जो कुछ भी मैंने आपको बताए थे उसके बारे में। तो इसके रिगार्डिंग आपके कोई डाउट से तो पूछो। जो स्कोप एनोटेशन मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आपको 100% पूछेंगे इसके बारे में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप एनोटेशन क्या करता है, प्रोटोटाइप रखोगे तो क्या होगा। देन और एक चीज जैसे कि आपको यहाँ पे पूछी जा सकती है, प्रोटोटाइप के केस में कब बीन क्रिएट होता है, एंड सिंगलटन के केस में कब बीन क्रिएट होता है, कोई बता सकता है मेरे को? एनीवन? हेलो सर। यस। सर सिंगलटन में जैसे हम टेस्ट क्लास रन करते हैं तब होता है, और प्रोटोटाइप में हम जब गेट करते हैं तब बीन क्रिएट होता है। यस, वेरी गुड। तो इसको ये थोड़ा अच्छे से कहना है तो उनको कहना देखो कि जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो क्या करता है देखो, स्प्रिंग कंटेनर उसको क्या करता है देखो, सिंगलटन के केस में उसको ऑलरेडी क्या करता है देखो, क्रिएट करके रखता है। ओके, एंड प्रोटोटाइप के केस में जब आप उसको मांगोगे कि मेरे को क्या चाहिए देखो, मतलब यहाँ पे बिन चाहिए, अभी यहाँ पे मैं अगर इस आउटपुट को रन करूंगा देखो, तो एक भी कंस्ट्रक्टर आपको कॉल करके नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो, सिंगलटन की जगह पे मैं प्रोटोटाइप रख रहा हूँ, सॉरी प्रोटोटाइप ही था ना, सिंगलटन रखता है इसके लिए। तो अब सिंगलटन में सिर्फ एस टी के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे बिन जो क्रिएट होगा वो सिर्फ स्टूडेंट क्लास का ही होगा। ये देखो स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर मतलब ऑलरेडी बना के रख रहा है, बट यहाँ पे जो मैंने प्रोटोटाइप के केस में आपको बताया था, तो प्रोटोटाइप के केस में क्या होता है देखो, अभी इसका सिंगलटन रखा है, अभी इसका प्रोटोटाइप रखते हैं, तो ऑन डिमांड बिन क्रिएशन होगा। अब देखो पहला सिंगलटन रखा था हमने, वो तो ठीक है, ये स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर वाला होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोटोटाइप के केस में क्या हो रहा है देखो,
एम्प्लॉय क्लास कंस्ट्रक्टर मैंने 2 बार मतलब कॉल किया था, 2 बार मिल गया। देन यहाँ पे मैंने यूजर क्लास के लिए किया था, तो यूजर क्लास का भी क्या करा है, ओके। तो ये इसमें डिफरेंस आपको समझ में आना क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में क्या करेंगे, देखो आपको 100% क्वेश्चन पहला क्या होगा, सिंगलटन स्कोप मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है। तो सिंगलटन मतलब जैसी स्प्रिंग हमारे लिए सिर्फ एक बिन क्रिएट करके रखेगा, बार बार आप उसको यूज करोगे। प्रोटोटाइप मतलब क्या, हर एक बार जब मतलब न्यू बिन क्रिएट करके देगा। सिंगलटन के केस में कब करेगा, देखो जब भी हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो क्रिएट करके रखेगा। प्रोटोटाइप आप जब उसको डिमांड करोगे, ओनली इन दैट सिचुएशन क्या करेगा, देखो रहेगा। देन वो बोलेगी कि प्रोटोटाइप एंड सिंगलटन में डिफॉल्ट स्कोप कौन सा होता है, तो सिंगलटन होता है। आप मेंशन करो नहीं मेंशन करो, तो एक ही बिन क्या करता है, देखो क्रिएट करके रखता है, ओके। सो ये देखो इसके बारे में। उसके बाद में और कुछ डाउट है तो पूछो। और किसी का सैलरी बाकी है क्या तुम्हारी इसमें, मतलब आपने मनी सेंड किया और हमने आपको रिटर्न नहीं किया ऐसे। आई होप सबका सैलरी प्रोसेस हो चुका है। चलो तो इतना स्कोप एनोटेशन के बारे में पढ़ के आओ, कल हम